जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। एक ही एक को हरदम ध्याऊं, भाव ना आवे दूजा। कर्म पूजा का स्वरूप कैसे संभव है? संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा किरु, यत् यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभु तव आराधनम। आराधना का स्वरूप कर्म कैसे हो? कर्म को कैसे समझे? कर्म में निष्कामता कैसे आए? तो दूसरा, आत्म पूजा उपनिषद का सूत्र कहता है, सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। Cessation of the cause of all the actions is invocation. आवाहनम, बुलाना, निमंत्रण देना, परमात्मा का प्रगटीकरण होने का प्लेटफॉर्म बनना, ये आवाहनम है। कोई भी पूजा, जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उसका आवाहन किए बिना संपन्न नहीं होती। हम उसका ध्यान करें और उसको बुलाएं, उसको निमंत्रण दे बकायदा, और वो आए हमारी पूजा को सार्थक करने के लिए। तो ये आवाहन वास्तविक क्या है? अगर हम आत्मा की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा दूसरा सूत्र कहता है। और इसका हिंदी अगर रूपांतरण करें तो ऐसा होता है कि सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहनम है। सब कर्मों का जो कारण है वो कारण की समाप्ति हो जाना। अब वो कैसे संभव होगा? सब कर्मों का क्या कारण होता है? हम कभी सोचते भी हैं जब हम कर्म करते हैं तो कि ये इसका क्या कारण है कि मैं इस कर्म में लगा? तो अगर हम इसकी मूल में जाए तो हमें पता चलता है हमारी खुद की इच्छा, हमारी लालसा, हमारी आकांक्षाएं, ये हमें कर्म में प्रवृत्त करती है। पर हम इतना थोड़ा सा गहराई से नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें लालसा होती है परिणाम की। अब अगर सोचो कि आज मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसकी इच्छा जब उत्पन्न हुई होगी, वो काल तो चला गया, अब वो कर्म करवा रहा है, और जब वो कर्म हो के परिणाम मिलेगा, जो फल मिलेगा, उसको जब मैं भुगतूंगा, वो भविष्य है। तो इच्छा भूतकाल में हुई, कर्म वर्तमान में हो रहा है, और उसका परिणाम भविष्य में होगा। अब जब भविष्य में परिणाम मिलेगा और वो वर्तमान होगा, तब एक और इच्छा उत्पन्न होगी, उस कर्म में लगेंगे, वो इच्छा भूतकाल में चली जाएगी। इस तरह से एक इच्छा का उत्पन्न होना कई कर्मों में हमें प्रवृत्त करवा देता है। हम बिना कर्म नहीं रह सकते, कर्म तो हमें करना ही पड़ता है हमेशा। अगर हम ऐसा सोचें कि हम निषेधात्मक जीवन जिए, हम हर इच्छा को मना करें, हर कर्म का मना हो, तो अकर्मण्यता हो जाएगी। जीवन में बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण है सत्व रज तम, वो हमेशा उसे कर्म में प्रवृत्त करवाते रहेंगे। और हम ये देख भी रहे हैं, हम ये अनुभव भी कर रहे हैं कि हम बिना कर्म कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे ही उठते हैं हमें सब याद आता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें इस तरह से करना है। तो ये कर्म बिना कर्म किए हम नहीं। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि हम बिना आसक्ति के कर्म करें। ऐसा हो सकता है अगर हम अपने मन को चिंतन की गहराई में उतार लें और थोड़ा सा मन में हमारे दृढ़ता आ जाए और हम उसको एकाग्र करें, हम उसको वश करें, तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो अभ्यास हो तो हम बिना आसक्ति के कुछ कुछ जगह पे हम कर्म में प्रवृत्त हों, पर हमें आसक्ति ना हो उसके परिणाम में, उसके फल में। ऐसा संभव है। पर इच्छा ना हो और हम कर्म ना करें, ऐसा कैसे होगा? ये संभव है या नहीं? तो उपनिषद तो कहते हैं कि संभव है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि निराकरण करो, तभी जाके परमात्मा को बुला पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। निमंत्रण ही वही है कि कारण की समाप्ति हो। तो कारण इच्छा है। अगर हम इच्छा में इच्छा को समझे और उस इच्छा को मना करें, ये हुआ एक निषेधात्मक जीवन, जो जीव से कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि कितनी मना करेंगे। पर उपनिषद कहते हैं कि विधेयात्मक जीवन जियो,
कैसा कि हाँ कहो, पर उस हाँ में समझदारी हो, उस हाँ में ज्ञान का आधार हो, तब जाके ऐसा हो सकता है कि हम मूल तक पहुंचे और उस मूल का हम निराकरण करें। उसकी समाप्ति और उसका निराकरण, ये दोनों अलग चीज है, पर निराकरण आते ही समाप्ति हो जाती है। पर वो कैसे होगी? तो हम इच्छा की भी मूल में चले जाते हैं, इच्छा का भी कारण सोचने की कोशिश करते हैं। जब तक चिंतन की गहराई रहेगी और साधना की दिशा बनी रहेगी, तब तक हम गहराई में उतर पाएंगे, हम मूल तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारी साधना भी फॉर्मेलिटी है और हमारा चिंतन भी सिर्फ शौकिया है, तो हम हो सकता है कि हम उस चिंतन की गहराई में हम उस मूल तक ना पहुंच पाए। अब इच्छा का क्या मूल है? हमारे चित्त में जो वृत्ति उठती है, वो वृत्ति है, वो आगे चल के इच्छा में परिणत हो जाती है। और वो वृत्ति का उठना और मन का संकल्प विकल्प करना, हमारे अंतःकरण में वो लहर का उत्पन्न होना, वो इच्छा को प्रकट करता है मन में। और वो इच्छा आते ही हम कर्म में, हमारी इंद्रियां प्रवृत्त हो जाती है, तो हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और वो ही जो वृत्ति है, वो ही लालसा में परिणत होती है और वो ही हमें परिणाम के साथ, फल के साथ आसक्त करती है। तो इस प्रकार से अगर चित्त की वृत्ति को हम देखने की कोशिश करें, कैसे ये संभव होगा? साधना से, एकांत सेवन से, बैठ के अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश करना। हम उस वृत्ति को प्रभाकर, उस वृत्ति के हम प्रभाकर हो सकते हैं, उस वृत्ति को प्रकाशित कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है। अब हम और गहराई में उतरे तो वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? हमारे अपने होने से। अब कभी भी एक्सपीरियंस करिएगा, अगर हो सकता है तो, हम जब सो के उठते हैं तो सबसे पहला जो हमें स्फुरण होता है हमारे मन में, हमारे चित्त में जो स्फुरण होता है, वो सबसे पहला ये है कि हम हैं। उसके बाद हम सारे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। हमें इच्छा होती है ब्रश करने की, हमें इच्छा होती है नित्य नैमित्तिक कर्मों की, हमें इच्छा होती है ऑफिस जाने की, तो हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। पर ये बहुत फास्ट और ऑटोमेटिक क्रिया होती है, क्योंकि हम यूज टू हैं बहुत जन्मों से ये सब करने के। तो वो इतनी ऑटोमेटिक है कि हम अब एक कुछ पल के लिए ठहर नहीं सकते अपने होने में। अगर हम अपने होने में ठहर जाएं, हमें ये समझ में आए, हमारा चिंतन उस दिशा में जाए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, वो अगर मैं हूं तो ही हो रहा है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी उस मैं पने से, उस अहंकार से चित्त की वृत्ति उदय हो जाती है। अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर मैं हूं तो सब कुछ है। अहम है तो इदम है। तो अहम से उत्पन्न होता है सारा संसार, अहम से उत्पन्न होती है लहरें, अहम से उत्पन्न होती है जगह, अहम से उत्पन्न होती है वृत्तियां, क्योंकि वहां पे काल आ जाता है। तो वो हम भूत भविष्य वर्तमान के अंदर जीने लगते हैं और हमारी इच्छा, हमारे कर्म, हमारा परिणाम, ये सब एक साथ जुड़ जाता है। तो उस अहम के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस मैं के साथ, उस सेल्फ के साथ कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। और वो सेल्फ के साथ कनेक्शन अगर डेवलप हो गया तो मैं के साथ सिर्फ जुड़ना काफी नहीं है, पर मैं को ब्रह्म रूप में पहचानना, मैं को वननेस में पहचानना, मैं को परमात्म रूप में पहचानना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए साधना की अपेक्षा है। उसके लिए उस कर्म के कारण की समाप्ति को जानने के लिए उस प्रोसेस को साधना कहते हैं। वो साधन हो, किसी मार्गदर्शक ने आपको मार्ग दिखाया हो और उसमें हम प्रवृत्त हो, और वो साधना भी एक लक्ष्य के लिए बनी रहे। हमारा जो भी कार्य है, हमारा होना है, वो उसको पहचानने के लिए, वो जो मैं है उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे,
कैसे भी करके हम कितना अपने मन को शांत कर दे, अपने मन को हम मेडिटेशन में लगाए, हम अपने मन को किसी में एकाग्र कर ले, तो हम अपने सेल्फ तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे और वो कनेक्शन हमेशा एस्टैब्लिश्ड हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह से। और उसके लिए मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि कहीं पे ठहर के बैठना, कहीं एकांत में रहना, थोड़ी देर अपने आप के साथ बिताना और अपने आप को पहचानने की कोशिश करने से हम सेल्फ कनेक्टेड हो जाते हैं। पर सिर्फ कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना काफी नहीं है, वहां कारण की समाप्ति नहीं होती, वहां सर्वकर्म निराकरण नहीं होता। अगर निराकरण नहीं होता तो आवाहनम नहीं होगा। आवाहनम परमात्मा का आना, परमात्मा को निमंत्रण कर देना, परमात्मा को बुलाना, ये सर्व कर्म का निराकरण होना जरूरी है। तो उस मैं को जानना है, वो मैं ऐसा है, वो सिर्फ बॉडीली एग्जिस्टेंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो मैं इस बॉडी से परे है, इस शरीर से, इस शरीर के भाव से परे है, और वो उससे परे है ऐसा समझ में आएगा जितना हम ऐसी संगत करेंगे, सत्संगत करेंगे, पुस्तक की, महापुरुषों की, कोई गाइडेंस देने वाला हो उसकी, जो इस रास्ते पे चल रहा हो उसकी, जिसकी विचारधारा इस रास्ते पे चल रही है उसकी, हम जैसे जैसे उसमें उतरते जाएंगे और उसके साथ हम अपने साधन में अपने आप के साथ रहते चले जाएंगे, तो वो जो मैं भाव है वो शरीर से थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा। हम जानेंगे कि एक सुप्रीम डिवाइन डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी से सब कर्म हो रहे हैं। वो फर्स्ट स्टेप है, अपने मैं भाव को छोड़ के उस मैं को व्यापकता में देखना। फिर उसके बाद अभी भी ऐसा है कि मैं हूं और एक सुप्रीम डिवाइन डेस्टिनी है, और डेस्टिनी से सारे कर्म होते हैं। तो तब ऐसा जब होगा तब हमारे चित्त में एक चीज आएगी, अनासक्ति, कर्म की निष्कामता। कर्म निष्काम नहीं होता, कर्ता निष्काम हो सकता है। यानी हमारा होना, हम जिसे मैं कह रहे हैं उसमें आसक्ति कम हो सकती है, इसको ही निष्काम कर्म कहा है। पर कर्म हमेशा निष्काम हो जाए तो उसका अगर वास्तविक रूप देखें तो कर्ता निष्काम होता है। और अगर उस निष्कामता, सुप्रीम डिवाइन का एक्सेप्टेंस आ जाए, एक परमात्मा तत्व है जिससे सारा कुछ चल रहा है, एक प्रकृति है जिसके गुणों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसी थोड़ी बहुत समझ में आने से हमें अनासक्ति का भाव आएगा। हम कर्म करेंगे पर उस परिणाम की ज्यादा हमें आकांक्षा नहीं होगी, पर ये एवरलास्टिंग नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा, और हमेशा जो नहीं है वो निराकरण नहीं है। अब उसके आगे का एक स्टेप है जहां ये लगेगा कि मैं भी उसी का अंश हूं, मैं जिसे मैं कह रहा हूं ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो जो मैं जो हूं, जो होना है, वो और ज्यादा व्यापक, बृहत हो जाएगा, और थोड़ा सा व्यापकता आने लगेगी, और जितनी व्यापकता आती चली जाएगी उतना वो जो कर्ता का भाव है, वो जो मैंने किया, ये भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और वो एकत्व की भावना आने लगती है। वो एकत्व, वो वननेस का आइडेंटिफिकेशन होने लगा, क्योंकि वो ये जो अवस्था है, ये अवस्था अनुभव की है, इसीलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो व्यापकता आएगी, वो व्यापकता में एक डिवाइन डेस्टिनी जो है, वो डेस्टिनी ही एकमात्र सत्ता रह जाएगी, वो एकमात्र सत्ता का अनुभव होगा, उसका होने का अनुभव होगा, और हमारा होने का अनुभव खत्म हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो इस प्रकार का जो भाव है, ये जो अवस्था है, ये अनिर्वचनीय अवस्था है। इसका जब भी करना हो थोड़ा बहुत भी वर्णन, तो उस अवस्था तक पहुंच के फिर थोड़ा सा नीचे उतर के करना पड़ेगा, क्योंकि दो होंगे तभी शब्द का
उद्भव होता है, अगर दो नहीं तो शब्द नहीं है। तो इस तरह से वो अगर हम देखें तो अगर वो व्यापकता आई, जो अहंकार है वो अहम भाव में रूपांतरित हो गया और एक वननेस, एक एकत्व की भावना है वो अंतर में प्रकट हो गई, तो वो भावना आवाहनम है, वो भावना आवाहन है, वो परमात्मा का आना है, वो परमात्मा का निमंत्रण है। अब परमात्मा का निमंत्रण हो गया तो उसकी पूजा है, वो उसी के साथ एक होने की है। और इसमें सारी शक्ति जो परमात्मा की जितनी शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सभी शक्तियां एक हो जाती है और वननेस का वननेस उत्पन्न हो जाती है, वननेस प्रकट हो जाती है, एकत्व की भावना, एकमात्र सत्ता की भावना प्रकट होती है। पर वो प्रकट होने से पहले उसका जो आभास होता है वो बहुत आनंददायक है, और वो आनंद जो है वो राधा जी का स्वरूप है। और आज राधा अष्टमी है, आज राधा जी का प्रगटीकरण हुआ था, और हमारे जीवन में भी राधा अष्टमी हो सकती है जब हम परमात्मा का आवाहनम समझ ले। परमात्मा का आना और राधा जी का प्रकट होना एक ही बात है। हमारा चित्त एवरलास्टिंग ब्लिस से भर जाएगा, तो वो एवरलास्टिंग ब्लिस जो है वो कृष्ण से अलग नहीं है, पर वो अनुभव में राधा जी लाते हैं। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, कुछ बातें एक्सप्लेनेशन से बाहर हो जाती है, समझने के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब समझ में आ जाए तो एक पुलक भी उत्पन्न हो जाती है। महाराज जी कहते थे अगर सत्संग खुद को ही समझ में आ गया तो एक अलग पुलक होगी। तो अगर हमें ये बात समझ में आए कि यथार्थ रूप में ईश्वर का, प्रभु का आवाहनम क्या है, परमात्मा का आवाहनम क्या है, वो सर्व कर्म की समाप्ति, सर्व कर्म के कारण की समाप्ति, और वो कारण की समाप्ति नहीं होती है, वो जो कारण है वो रूपांतरित होता है चेतन में, वो रूपांतरित होता है। जब तक जड़ था तब तक वो अलग था, जब जड़ से चेतन की ओर चला जाता है, चेतन के साथ एक हो जाता है, तो वो कारण रूपांतरित हो जाता है अहंकार से अहम भाव में। इसी को जय कृष्ण मूर्ति ईगोलेस कहते हैं। पर अगर उस तक हम पहुंचे तो वो सर्व कर्म निराकरण हो जाता है और परमात्मा का पदार्पण होता है, और परमात्मा है वो हमारे होने से, हमारे एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाते हैं। यही सेल्फ रियलाइजेशन है, और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही सुंदर, आनंददायक है। उसकी प्रोसेस भी बहुत अच्छी है अगर उस प्रोसेस में हमारा मन लग जाए तो। और आप सभी को राधा अष्टमी की अनेक शुभकामनाएं। और ये आत्म पूजा उपनिषद का दूसरा सूत्र था। हम अगर आगे परमात्मा ने चाहा तो तीसरे सूत्र का भी अनुसंधान करेंगे। प्रणाम।